एक केवी का क्वार्टर है। माउंटेन शैडो एयरफोर्स स्टेशन बोरझार के कैंपस में यह बसा है। आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले हैं। बेटा पहले से तैयार हो चुका है और बेटे की माँ तैयार हो रही हैं। उसी के इंतज़ार में हम यहाँ खड़े हैं। अभी सुबह का समय 9:46 हुआ है और हम माउंटेन शैडो से आगे बढ़ रहे हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में मतभेद है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह बताया जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है, लेकिन असम सरकार दावा करती है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पास स्थित है। हम वहीं गुवाहाटी में अवस्थित भीमा शंकर मंदिर के दर्शन हेतु जा रहे हैं। यह रेलवे फाटक गुवाहाटी के अजारा रेलवे स्टेशन के पास बना फाटक है, जहां से हम निकल रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रक स्टैंड भी है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रक रुकती हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का शिव पुराण में कथा के अनुसार कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा, तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं। आप यहाँ पर बाइक स्टैंड है। इससे आगे जाएंगे तो भी आपको कार और बाइक स्टैंड मिल जाएगी। यहाँ पर पूजा के लिए सामान खरीदी जा रही है। बेटे इधर देखो। यहाँ अमृत भंडारा है। सावन के महीने में भक्तजनों के लिए प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है।
आजा आजा आजा। झांकी है जो श्रावण के पवित्र महीने में आयोजित बोलबम। नमस्कार। दाकिनी पहाड़ियों पर स्थित पवित्र भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मंदिर समिति उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहती है जो श्रावण के पवित्र महीने में आयोजित बोलबम यात्रा में आए हुए हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है होकर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। कृपया शांति और व्यवस्था बनाए रखें और इस बोलबम यात्रा के माहौल को सुंदर बनाए रखें। प्रसाद समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर ही सजाया जाना चाहिए। भक्तजनों से अनुरोध है कि वे बाबा के लिंग पर केवल जल, फूल और बेलपत्र ही चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपको गणेश जी के मंदिर दिखेंगे। यहाँ आप गणेश जी की पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अच्छे से पकड़ना। पकड़ो पकड़ो। घुमाएंगे, पहले दिया लगा देंगे। दूर देख आ गए तो मुर्गी बात से शिवा इधर देखो। उतना ही था। नहीं
पवित्र महीने में आयोजित बोलबम यात्रा को सुंदर बनाए रखे। प्रसाद समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर ही चढ़ाया जाना चाहिए। भक्तगणों से अनुरोध है कि वे बाबा के लिंग पर केवल दूध, जल, फूल और बेलपत्र ही चढ़ा सकते हैं। चलो 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 चलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगरबत्ती जल गई। নমস্কাৰ। দাকিনী পাহাৰস্থিত পবিত্ৰ ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ দৰ্শনৰ বাবে অহা সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। পবিত্ৰ শাওণ মাহত অনুষ্ঠিত বোলবম যাত্ৰালৈ অহা সকলোলৈকে আমাৰ সাদৰ প্ৰণাম। এই বোলবম যাত্ৰালৈ অহাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি এই বোলবম যাত্ৰাৰ পৰিৱেশ সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমিতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া निर्दिष्ट स्थानत है जाते भक्तসকলে प्रसाद আগবঢ়ায়। बाबा लिंगत केवल दर्शन करने के लिए यहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन है। यहाँ से पहुँचने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। लगभग 1 घंटे हम लोग भी लाइन में खड़े रहे, लेकिन बेटा बोर हो गया, थक गया, चिल्लाने लगा, बहुत ही तंग करने लगा, तो हम लाइन तोड़कर सीधा दर्शन के लिए चले आए। लाइन में लगेंगे तो आप उसे जल चढ़ा पाएंगे, लेकिन हम लाइन में लगकर नहीं गए तो हमें जल चढ़ाने को मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत ही करीब से हमें दर्शन करने को मिल गए। सावन महीने में भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। आजा 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 आजा। हम लोग लाइन में न लगकर बाहर से ही दर्शन करने जा रहे हैं। कारण तो आप जानते ही हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। हमारी पूजा यहाँ पर विराजित भोलेनाथ और नंदी महाराज के द्वारा संपन्न की गई। यहीं पर ही देखिए मुख्य जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ से जाकर हम उनकी करीब से दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अगर लाइन में लग कर वहाँ से जाते तो हम उन पर जल चढ़ा पाते, लेकिन अभी सौभाग्य नहीं मिला। हम किसी दिन और आएंगे सुबह सुबह और उनके दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। हमारी पूजा जो है यहीं पर स्थापित नंदी महाराज और शिवलिंग की पूजा करके ही संपन्न हो गई। पूजा करने के उपरांत पंडित जी से चंदन और टीका लगवाए। उसके बाद हम वापसी के लिए तैयार हो गए। अमृत भंडारा कक्ष से हमने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ शिव जी की भजन कीर्तन बहुत ही मधुर गान के साथ किया जा रहा है। हम भजन कीर्तन में शामिल हुए और बहुत लंबी बारिश के उपरांत
थोड़ी देर के लिए बारिश शांत हुई तो हमने घर जाने